अक्सर ये ख्याल आता है कि जो पैसे मेहनत से बचाए हैं, वक्त के साथ उनकी कदर कम क्यों हो जाती है। ये कोशिश है इसी सवाल का जवाब तलाश करने की, और पाकिस्तान में सरमायाकारी से जुड़ी बेयकीनी को एक वाज़ेह काबिल अमल रास्ते में बदलने की। तो बचत तो शुरू हो जाती है, लेकिन फिर एक बड़ा सवाल सामने आ खड़ा हो जाता है कि अब आगे क्या करें। पैसे जमा तो हो गए, लेकिन उन्हें कहाँ लगाएं कि वो बढ़ें, कम ना हो। चलें इसी सवाल से अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहली और बुनियादी बात ये समझना जरूरी है कि सरमायाकारी की जरूरत ही क्यों पेश आती है। आखिर ऐसा होता क्यों है कि वक्त के साथ हमारे पैसों की कदर कम हो जाती है। इस चीज को कहते हैं इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। ये ना धीरे धीरे हमारे पैसों की खरीदने की ताकत को कम कर देती है। इसे ऐसे समझें कि जो अंडा आज 35 रुपए का है, हो सकता है अगले साल वो 40 का मिले। ये जो 5 रुपए का फर्क है ना, यही महंगाई है जो हमारी बचत को अंदर ही अंदर से खोखला कर देती है। अब जरा इस फर्क को गौर से देखें। सोचें, 1,00,000 रुपए 20 साल तक सिर्फ बैंक में पड़े रहे। पता है 20 साल बाद महंगाई की वजह से उसकी असल कीमत क्या रह जाएगी? सिर्फ 14,000 रुपए। जी हां, सिर्फ 14,000। लेकिन अगर वही 1,00,000 रुपए 17% सालाना की शरह से इन्वेस्ट किए गए होते तो वो तकरीबन 23 लाख रुपए बन जाते। और महंगाई को निकाल कर भी इन पैसों की कुव्वत खरीद 3 लाख से ज्यादा होती। यही है बचत और सरमायाकारी का असल फर्क। तो मसला तो समझ में आ गया, लेकिन इसका हल क्या है? हल है इन्वेस्टमेंट, यानी सरमायाकारी। तो चले देखते हैं कि आखिर ये काम करती कैसे है और इससे पैसा बनता कैसे है। जब कोई किसी कंपनी का स्टॉक खरीदता है तो उसका सीधा सा मतलब है कि उसने उस बिजनेस का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा खरीद लिया है। जैसे नेशनल फूड्स केचप बनाती है, ठीक? अगर उसका एक शेयर भी खरीद लिया जाए तो इसका मतलब है कि आप उस कंपनी के भले 0.0001% के ही सही मालिक बन गए हैं। तो फिर पैसा बनता कैसे है? इसकी कहानी बिल्कुल सादा है। देखें, कंपनी की चीजें ज्यादा बिकती हैं तो सेल्स बढ़ जाती हैं। जब सेल्स बढ़ती है तो कंपनी का मुनाफा भी बढ़ता है, और जब कंपनी ज्यादा मुनाफा कमाती है तो उसके इस छोटे से हिस्से यानी शेयर की कीमत भी ऊपर जाती है। बस इसी तरह इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। चलें अब उन रास्तों की बात करते हैं जो एक नए इन्वेस्टर के पास होते हैं। आप इसको ना एक किस्म का नक्शा समझ लें। एक नए सरमायाकार के लिए ना मोटे तौर पर 3 रास्ते हैं। पहला है म्यूचुअल फंड्स। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो चाहते हैं कि कोई माहिर उनके पैसों को मैनेज करे। दूसरा है ETFs। ये भी स्टॉक्स की एक बास्केट ही होती है, बस फर्क ये है कि इसे स्टॉक एक्सचेंज पर आम शेयर की तरह खरीदा और बेचा जा सकता है। और तीसरा रास्ता है इनफरादी स्टॉक्स, यानी खुद रिसर्च करके अपनी पसंद की कंपनियों के शेयर्स खरीदना। तो नए लोगों के लिए सबसे आसान शुरुआत क्या है? वो है इंडेक्स इन्वेस्टिंग। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की जो टॉप कंपनियां हैं उन सब में एक साथ थोड़ा थोड़ा पैसा लगा दिया जाए। जैसे KSE 100 इंडेक्स है जो पाकिस्तान की टॉप 100 कंपनियों से मिलकर बनता है। इसका फायदा यह है कि रिस्क कम हो जाता है और शुरुआत के लिए ये एक बहुत ही जबरदस्त हिकमत अमली है। अच्छा, अब कुछ जरूरी उसूलों की बात करते हैं। सरमायाकारी शुरू करने से पहले इनको मोटरवे के रूल्स की तरह समझना बहुत जरूरी है। इस सफर पर निकलने से पहले 2 चीजें बिल्कुल लाजमी हैं। सबसे पहली, अगर कोई ज्यादा सूद वाला कर्जा है, खास तौर पर क्रेडिट कार्ड का, तो सबसे पहले उसे खत्म करें। दूसरी चीज, कम से कम 3 से 6 महीने के अखराजात के बराबर एक इमरजेंसी फंड बनाएं। ये बात हमेशा याद रखें कि एक मजबूत बुनियाद के बगैर कोई इमारत नहीं खड़ी हो सकती। और एक सुनहरी उसूल, इसको हमेशा याद रखें, स्टॉक मार्केट में सिर्फ वो पैसा लगाना चाहिए जिसकी अगले 3 साल या उससे भी ज्यादा अरसे तक जरूरत ना पड़े। क्यों? क्योंकि इस तरह मार्केट के उतार चढ़ाव से बचा जा सकता है और इन्वेस्टमेंट को बढ़ने का पूरा टाइम मिलता है। और अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, वो माइंडसेट, वो सोच जो लंबे अरसे में दौलत बनाने के लिए जरूरी है। एक बात बिल्कुल जहन में बिठा लें, स्टॉक मार्केट कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। ये असल में धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता लेकिन मुस्तकिल तरीके से दौलत बनाने का एक टूल है। जिसने ये बात समझ ली, समझे उसने आधी जंग जीत ली। तो एक कामयाब सरमायाकार जुआरी की तरह नहीं, बल्कि एक बिजनेस मालिक की तरह सोचता है। इसमें सब्र होता है, वो अफवाहों पर ध्यान नहीं देता। उसे पता होता है कि हर स्टॉक के पीछे एक असली कारोबार है। मार्केट ऊपर नीचे होगी, ये तो होना ही है, लेकिन वो अपने मकसद पर डटा रहता है। और हां, वो हमेशा नया सीखने के लिए तैयार रहता है। और इन सब से बढ़कर एक सरमायाकार के पास जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो है पर्सनल एजेंसी। इसका मतलब है
खुद चीजों को समझने की, उनकी तह तक पहुंचने की सलाहियत। जब भी कोई ऐसी चीज सामने आए जो समझ ना आ रही हो, तो उससे डरना नहीं है, बल्कि उस पर रिसर्च करनी है और उसे समझना है। याद रखें, इल्म ही सबसे बड़ा हथियार है। क्योंकि जहां इल्म की रोशनी होती है ना, वहां डर और खौफ का अंधेरा नहीं रहता। तो सवाल यह है कि क्या कोई सीखने के लिए और अपने माली सफर पर पहला कदम उठाने के लिए तैयार है?